नमस्कार दोस्तों, मैं आपके पास एक वीडियो लेके आया हूं और ये एक छात्र नेता हैं, उनका वीडियो है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि ये जो जंतर मंतर पे सीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है, उसको देख के उन्होंने ये कुछ मिनट का वीडियो बनाया है और ये डीडीएन भारत का एक न्यूज़ चैनल है, उसका वीडियो है। उन्होंने इंटरव्यू लिया था इस लड़के से और सॉरी मैं इस लड़के का नाम नहीं जानता, लेकिन ये खुद को छात्र नेता बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले अगर छात्र आंदोलन हुआ होता तो जिस दिन पहली बार अभिजीत दीपके आया था 6 तारीख को, उसी दिन इतनी संख्या क्यों नहीं आई। अगर सोनम वांगचुक के लिए आना होता तो जिस दिन सोनम वांगचुक को उठाया गया था और अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उस दिन ये लोग क्यों नहीं आए थे। इसका मतलब संसद शुरू होगा और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने भेड़ों को भेज दिए कि जाओ दिल्ली में आग लगा दो। दिल्ली पुलिस के जवान क्या वो गरीब के बच्चे हैं या अमीर के बच्चे हैं, नेताओं के बच्चे हैं? उन पे पत्थरबाजी हो रही है। ये छात्र है, छात्र दिल्ली पुलिस पे पत्थरबाजी करेंगे कश्मीर के तरह। ये पत्थरबाजी शाहीन बाग वाले, वही कुदरती बिरयानी शाहीन बाग का, वही लोग, वही अरुंधति राय, यही योगेंद्र यादव, वही राकेश टिकैत, वही तमाम वो चेहरे हम देखेंगे, नाम रहेगा अल्लाह का। वही लोग जब पहुंचते हैं और उसी तरह की पत्थरबाजी शुरू हो जाती है आज दिल्ली पुलिस पे। और जिस तरह से संयमित रही दिल्ली पुलिस कि अगर मारना होता तो तोड़ दिया होता, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ बढ़ने से रोका है, सिर्फ बोला कि संसद को प्रोटेक्ट करना है। कोई अगर घुस जाए अभी और जाकर के ठोक दे, यहाँ सारे भ्रष्टाचारी तो बैठे हुए हैं, क्या नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचारी नहीं है? संसद के अंदर कोई मार दे, चारा चोर के पार्टी के नेता है मार दे, शराब घोटाला वाले को मार दे। और 12 बजे देखिए किस तरह से षड्यंत्र किस तरह से फैलाया जाता है। सुबह 6:30 बजे सोनम वांगचुक कहते हैं कि हमारी 3 मांग है, ट्विटर पे लिखित कहते हैं, उसमें इस्तीफा का कोई मामला नहीं था। उसमें वो कहते हैं संसद पर चर्चा हो, मुझे कहीं शिफ्ट कराया जाए वगैरह वगैरह। उसके बाद 12 बजे अभिजीत दीपके, वो सौरभ दास इनका जो है आम आदमी पार्टी वाला, वो संसद चला जाता है जेपी नड्डा जी से मिलने के लिए। और उसके बाद ये पत्थरबाजी शुरू होता है, उसके बाद ये हंगामा शुरू होता है। सोचिए कि ये लोग पीछे हो गए और ड्रामा करने आगे भेज दिया गया। और ये बताइए छात्रों का आंदोलन था कहां से? छात्र इतने दिन से नहीं आए थे। जब आम आदमी पार्टी आका, जब अभिजीत दीपके का आका अरविंद केजरीवाल पहुंचा, जब मनीष सिसोदिया पहुंचा, टिकट ब्लैकिया पहुंचा, तब ये लोग पहुंचे हैं। आज आप ये बात मान लीजिए, क्योंकि शुरू में जब ये एजिटेशन चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो 200, 300, 400 से ज्यादा लोग नहीं रहते थे। सडनली 20 तारीख को लोग कहां से आ गए? क्या ये पॉलिटिकल नहीं है? और आपने जितनी भी वीडियोस देखे होंगे, उसमें कौन से बच्चे ऐसे लग रहे हैं कि जो कि नीट वाले होंगे या जो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते होंगे? हमको तो लगता है ज्यादातर लोग उसमें पढ़ते ही नहीं होंगे, वो रजिस्टर्ड होंगे किसी, जैसे आम आदमी पार्टी है, एसपी है, कांग्रेस है, इनका जो यूथ विंग होगा उससे एफिलेटेड होंगे और उनको भर भर के बोला है कि आप जाइए दिल्ली में हंगामा मचाइए। ठीक है साहब, और आप आगे सुनिए। कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र आ रहा है। भाई जिस दिन 6 तारीख को ये लोग क्यों नहीं आए? अब जिस दिन सोनम वांगचुक को उठाया गया उस दिन क्यों नहीं आए? इसका मतलब यह है कि 20 तारीख पार्लियामेंट को चलने नहीं देना है, इसके लिए षड्यंत्र। इस बार हिंडनबर्ग इनका बाप काम नहीं आया, इस बार विदेश से कोई रिपोर्ट काम नहीं आई, तो इस बार नया बहाना ढूंढा गया, संसद को नहीं चलने देंगे। और आग लगाने की पूरी तैयारी नेपाल। अगर नेपाल बनेगा ही अगर देश में, तो तमाम पार्टियों के भ्रष्टाचारी कौन बचेगा? चारा चोर बचेगा या नेशनल हेराल्ड वाले बचेंगे या दारू वाला बचेगा या शीश महल बचेगा? जरा समझ में इनको बात नहीं समझ में, इनको लगता कि मोदी हटा देंगे हो जाएगा। अरे जनता के हाथ में अगर आ गया उस दिन कोई नहीं बचोगे, ये समझ में नहीं आता है तुम्हें। और जनता कभी भी आंदोलन नहीं करते। छात्र ये कह रहे हैं, छात्र 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 का आंदोलन। किसान नेता क्या कर रहा है वहाँ? वो अरुंधति राय जो कहती है कश्मीर को पाकिस्तान को दे दो, कश्मीर को आजाद कर दो, वो क्यों मंच पे आई? वहाँ मंच पे वो महिला जो मुख्तार अंसारी के घर की बहू है, नारायण, वो मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार है। ये जनता को जानना चाहिए। वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में प्रोफेसर है और क्योंकि उसका हस्बैंड हामिद अंसारी की फैमिली का है, अपना नाम चेंज नहीं किया उसने और धोखा दे रही है बिना नाम चेंज किए। और क्या गा रही है? राम नाम रहेगा अल्लाह का। ये सुनिए।
वो महिला वहां खड़े होकर कह रही है कि हम देखेंगे, नाम रहेगा अल्लाह का, सारे बूथ गिराए जाएंगे, मतलब सारे प्रतिमाएं भगवान की गिरा देंगे। ये छात्र का मामला था। मंच से वहां सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दो। क्यों अरविंद केजरीवाल, यहाँ तो दिक्कत है ना, तुम्हारा पंजाब में सरकार है ना, वहां तो ये तो दारू भी नहीं पीते सोनम वांगचुक, वहां पंजाब में बना दो शिक्षा मंत्री, क्या समस्या है? पंजाब का शिक्षा मंत्री बना दो ना, तो तुम इधर उधर की मांग कर रहे हो। तो ये पूरा षड्यंत्र इसलिए किया गया क्योंकि पंजाब में ये किसान आंदोलन नेता आंदोलनजीवी राकेश टिकैत पहुंच गए वहां। पाकिस्तान से बात होना चाहिए, पड़ोसी से संबंध खराब है। कर्नाटका में मार्च 2025 से यानी 1.5 साल से कर्नाटक के किसान आंदोलन कर रहे हैं। जंगल काटे गए, मजदूरों के, किसानों का जमीन कब्जा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। 1.5 साल से आंदोलन चल रहा है। तो ये राकेश टिकैत वहां नहीं जाता है, यहाँ आ जाता है सीजेपी पे। क्या कारण है? वहां से पैसा मिल रहा है। भोगे यहाँ कांग्रेस के तुम पाले हुए लोग हो, वहां कर्नाटक में क्यों नहीं जा रहे? कल पंजाब में मारा है पंजाब पुलिस ने, कल युवाओं को पीटा गया है, नौकरी पेशा लोगों को पीटा गया है, वहां पर आंदोलनजीवी कोई नहीं जाता है। कोई ये जितने भी अल्लाह नाम रहेगा और तमाम वाले ये क्यों, वहां नारे क्या लग रहे हैं? मंच से नीट के मामला बात नहीं हो रहा, मेरा लिंग मेरी मर्जी ये किया। और दूसरी बात, यह आंदोलन पे कथा अभी कमेंट करेंगे, सबके बच्चे की लड़ाई लड़ रहा है। प्रेमानंद महाराज जी ने पेपर लीक कराया क्या? उनको गालियां क्यों दी जा रही थी? उनको सीता के पति श्री राम जी ने ये पेपर लीक कराया है क्या? उनको गालियां क्यों दी जा रही थी? ये कामरा जो है उसने ये बोला था कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं मोदी जी। ये देखिए, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं मंच से, जो कि एंटी हिंदू तो हैं ही, साथ में अरुंधति राय जैसे लोग जो कि एंटी नेशनल हैं, उनको जगह मिल रही है स्टेज पे। लेकिन आज ये बोला गया है स्टेज से कि साहब केवल 4 आप जो हैं वो बातें बोल सकते हैं, उसके अलावा नहीं बोल सकते। नारे होंगे 4, उसमें एक होगा जय भीम का, एक होगा भारत माता की जय का, और एक होगा कि ये प्रधान साहब इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और एक और है नारा, इसमें 4 नारे हैं जो कि उन्होंने कहा है कि उसके सिवा और कोई नारा भी नहीं चलेगा स्टेज से। आगे सुनते हैं। ये अरुंधति राय, योगेंद्र यादव का शिक्षा से क्या मतलब है? ये योगेंद्र यादव तो वही है ना, जब यूपीए की सरकार थी, जब भ्रष्टाचार और लगातार आंदोलन चल रहा था, तब ये दबा रहे थे। तब तो ये एनएससी का मेंबर बना हुआ था, सोनिया गांधी के प्राइवेट कैबिनेट का मेंबर था। यह क्या बताएगा छात्र नेता क्या होता है? मैं छात्र राजनीति से आया हूँ, छात्र संघ से आया हूँ, और जम के छात्र राजनीति किया, लेकिन देश हित से कभी समझौता नहीं किया, राष्ट्र हित से और धर्म से कभी समझौता नहीं किया है। कभी मेरे चेहरे को जानते होंगे लोग कि मैं छात्र संघ से आया। लेकिन इस तरह से आप लोग छात्रों के अच्छे मुद्दे को किस तरह से विषाक्त कर दिया इन आंदोलनजीवियों ने। नीट का मामला हुआ, सब लोग दुखी थे, लेकिन वहां मंच क्यों सजने ये कहा, कोई आके बोल दिया तुम्हारे मंच पे कैसे चढ़ गया, तुम्हारा बाप था। तुम वहां पे दिल्ली पुलिस का जवान गरीब का बच्चा होता है, कोई अमीर का बच्चा नहीं होता है। ये कह रहे थे जनजी निकलेगा। राहुल गांधी के घर में भी जनजी है ना, निकला क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल के घर में बच्चा जनजी है ना, निकला क्यों नहीं? मनीष सिसोदिया का बच्चा क्यों नहीं निकला? अगर दिल्ली पुलिस फायरिंग कर देती तो गरीब का बच्चा मर जाता, फिर वो लाश। ये परेशान क्यों थे? क्योंकि देश चाहता था कि सोनम वांगचुक हड़ताल से ऊपर उठे, और ये लोग चाह रहे थे कि आंदोलन के कारण ये धरती से सोनम वांगचुक उठ जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा, बिल्कुल सही बात बोली है, ये चाह रहे थे किसी तरीके से इसको कुछ हो जाए, जिसके बाद वो उसी को एक मुद्दा बनाएंगे। अब बिल्कुल सही बोल रहा है ये लड़का। आगे सुनिए। 700 किसान मर गए, 1 लाश नहीं दिखा पाए। 100 लोग मर गए नोटबंदी में, 1 लाश नहीं दिखा पाए। ये लाश ढूंढने वाले ये सोनम वांगचुक की लाश को लेकर के घूमते कि पंजाब का चुनाव खत्म हो जाए, उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो जाए। अरे वो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने तो मांग नहीं कर रहे हैं। आज उन्होंने तो लिखित मांग नहीं किया ना कि इस्तीफा का, और ये बात कर रहा है इस्तीफा का। आज आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी चोंच लड़ा रहे हैं। 15 मंत्रियों का फोटो लगा के बैठे थे ना जंतर मंतर पर, मांग रहे थे इस्तीफा। दे दिया था 15 कांग्रेस का मंत्री लोग इस्तीफा। क्या
शीश महल पर अरविंद केजरीवाल का जेल गया, उसके बाद बोला नहीं हम इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से कानून सरकार चलाएंगे। और आज ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दो मंत्री, इस्तीफा दो और इस्तीफा दे दे मंत्री, दूसरा मंत्री आएगा। तब तक नीट का एग्जाम तो हो गया, और जिसका नीट का एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट भी आ गया। बच्चे एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं। और एक जिस बच्चे की तबीयत खराब हुआ वो उसकी माँ पहुंची, उसने तो स्याही फेंका अभिजीत दीपके पे कि तुम चीट की हो। वहां नीट का बात ही नहीं हो रहा है, वहां मामला कुछ और चल रहा है। कश्मीर की आजादी मिलने से नीट पेपर लीक नहीं होगा। ये ऐसे देश विरोधियों लोगों को सामने रख करके तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर हम आंदोलन कर लेंगे। दुनिया बेवकूफ है। राहुल गांधी नहीं है दुनिया की, समझता नहीं है। आज राहुल गांधी से पूछा गया, और एक बात समझिए, पहले दिन 1000 लोग नहीं पहुंचे, 20 दिन से 1000 लोग नहीं पहुंचे, 20 तारीख को पूरा षड्यंत्र, जिस दिन संसद चलना शुरू हुआ उसी दिन ये संभव क्यों हुआ? इसका मतलब पूरी प्लानिंग के साथ, और वो भी पहुंच गई अखिलेश यादव की पत्नी। करे तानाशाही है। तानाशाही क्या होता है गूगल कर लेना। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, एक महिला का बलात्कार हुआ, एक महिला पत्रकार पूछी अखिलेश जी एक महिला का बलात्कार हो गया, अखिलेश यादव उस महिला पत्रकार से पूछते हैं ए तुम्हारा तो नहीं हुआ। ये था तानाशाही। और तानाशाही असली थी मुलायम सिंह यादव की, जब गोलियां चलवाई थी उन्हें राम सेवकों पे। 12 साल का रिकॉर्ड है मोदी जी का, आज तक गोली नहीं चलने दी। बड़े बड़े एजिटेशन हो गए, प्रोटेस्ट हो गए, सीए पे हो गया, 10 महीने तक जाम रहा पूरा, नोएडा से लेके फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में। नहीं जल्दी फार्मर्स एजिटेशन हुआ, एक भी नहीं मरा, जो मरा उसकी तबीयत खराब हुई तब मरा। कई एजिटेशंस हो गए। लेकिन पहले क्या हुआ था आपको याद नहीं है क्या? मनमोहन सिंह जी के वक्त में। चलिए वो कभी बाद में बोलेंगे, अभी इनका सुनते हैं। ही इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहा है ये बेटा। तानाशाही ये कहते हैं, मतलब ये कहते हैं मोदी जी तानाशाह हैं। कहाँ पे खड़ो के? कनॉट प्लेस में। वहां से मोदी जी का आवास 1 किलोमीटर, ऑफिस 1-1.5 किलोमीटर, और दिल्ली पुलिस नीचे खड़ी है। अगर मोदी तानाशाह है तो तुम लोग जिंदा कैसे हो? आज अरुंधति राय जो खुलेआम कश्मीर को भारत का विभाजन की बात करते हो, जिंदा कैसे है? ये आंदोलनजीवी राकेश टिकैत जो कभी शिक्षाविद बन जाता है, कभी किसान नेता बन जाता है, कभी कांग्रेस के मंच पर सुनामी लाता है, ये जिंदा कैसे है? ये जेल से बाहर क्यों है? अगर तानाशाही है मोदी तो फिर ये अभिजीत दीपको को उस दिन क्यों नहीं अरेस्ट कर लिया? तो ये समझिए, ये असल तानाशाह यही लोग हैं जो आज उनके खिलाफ जाइएगा। वहां पत्रकार को मारा, एक महिला पत्रकार को पीटा गया। आज मेरे सामने की बात है, महिला पत्रकार को पीटा गया। मैं वहां पर पुलिस वालों पे पत्थरबाजी हुई। ये कौन लोग थे भाई? ये वही लोग हैं। पूरी गाड़ी पत्रकारों की तोड़ दी गई। तानाशाही ये होता है कि मेरे तरह की बात करो नहीं तो तुमको बदनाम कर देंगे। अब कौन से यहाँ पे अभी मीडिया में बैठे हुए दलाल अभी आएंगे, बुजुर्ग जो पत्रकारिता जिंदगी भर कांग्रेस की दलाली की, वो अभी पैनलिस्ट में बैठेंगे और यूट्यूब चैनल पे आएंगे, ज्ञान देंगे कि रीच आउट करना चाहिए था, बात करना चाहिए था। क्या बात करते कि कश्मीर को आजादी देनी है? क्या बात करते कि अल्लाह का नाम रखना है? क्या बात करते इनसे कि सीता का पति? इनसे क्या बात करनी थी? और एक भी नीट का छात्र नहीं आया। मेरे घर के 2 बच्चे दिए हैं, भांजा भांजी दोनों दिया, कोई मतलब नहीं है। एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, दुखी है हम भी। लेकिन उसके लिए इनका मल ढोए, इन नेताओं का मल हम अपने बच्चों के कंधे पे डाल दें। मेरे बच्चों के नाम पर मत करो राजनीति। मेरे घर के बच्चे अगर हैं तो वो तैयारी करेंगे, उसको नौकरी भी इसी सरकार में मिलेगी। तुम्हारी सरकार में तो लठ मारा है तुम लोगों ने। आज ये बात कर रहे यूपीए सरकार में सारे साले आईएएस बने हुए थे। ये अगर ये अभिजीत दीपको को नौकरी नहीं मिला तो ये जाके पूछो। सवाल यह है कि इसके पूरे कॉल डिटेल्स होने चाहिए सारे नेताओं के सार्वजनिक, कि क्या प्लानिंग थी, कैसे किया गया, कौन सा छात्र साला। मेडिकल का एग्जाम देने वाले छात्र बड़े सभ्य होते हैं। जब मैं ट्रेन से जब देखिए एग्जाम देने जा रहा होता है, बहुत सभ्य होता है। वो पत्थर चापबाजी करेगा, वो संसद घेरेगा। ये और जब तक ये छात्र चल रहा था तब तो भीड़ नहीं आ रहा था। ये जैसे जैसे अभिजीत वो उत्तर प्रदेश वाला वो मुलायम सिंह का बेटा आ गया, वो केजरीवाल आ गया, वो राहुल गांधी का पवन खेरा जो वहां आरोप लगा करके असम से भगोड़ा तपस्या पूरी करके आया है, वो पहुंच गया, तब यह हंगामा हुआ है।
और मनीष सिसोदिया, अभी दिल्ली में 108 स्कूल जर्जर अवस्था में गिराने का ऑर्डर हुआ है। 1 साल पहले तक इन्हीं की सरकार थी, 10 वर्षों तक, 1 साल पहले ही ना 108 जर्जर स्कूल थे। अगर गिर जाते तो बच्चे मर जाते। ये जर्जर स्कूलों में बच्चा पढ़ाने वाला, विज्ञापन के नाम पर शिक्षा, दिल्ली का शिक्षा मॉडल प्रचार करने वाला आज सड़क पे उतरा 12 बजे। वो टिकट बिला किया, जिंदगी भर कुछ किया नहीं, वो बता रहा है। ये लोग तय करेंगे क्या? पंजाब में स्थिति कितनी खराब है युवाओं की, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। 500 से ज्यादा युवा नशा के ओवरडोज के कारण मर गए हैं, एनसीआरबी का रिकॉर्ड है। वहां पर कोई नहीं जा रहा। केरल में मारा जा रहा है छात्रों को, वहां कोई नहीं जा रहा है। यहाँ इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ, अरे राकेश टिकैत को क्या मतलब है छात्र नेता से? योगेंद्र यादव, अरुंधति रॉय, निवेदिता नारायण, मुख्तार अंसारी के फैमिली की बहू है ये, हामिद अंसारी की। ये लोग आकर के वहां पर नाराज मंच पे बैठे हुए थे और सोनम वांगचुक के सामने, और हमें बता रहे हो कि हमें समझ में नहीं आता है। आंदोलन, अच्छा मुद्दे को हाईजैक करके आंदोलन जीवियों का फिर से ये परजीवी, ये लाश ढूंढते हैं ताकि उससे कुछ दिन चला जाए। ये 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार गिराने की तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वहाँ एक बुद्धिजीवी और वहाँ का एक अनपढ़ हर व्यक्ति जानता है कि सुरक्षा मिली है उत्तर प्रदेश में। पंजाब में यह भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से घुसी है और अकाल तख्त ने जिस तरह से भगवंत मान के खिलाफ फरमान जारी किया है, ये डरे हुए लोग इसलिए ये डिगमगाना चाहते हैं। और इस बार देश बाहर विरोधी नहीं आया कोई रिपोर्ट, देश के अंदर बैठे हुए एनजीओ वाले जो एफसीआरए क्लियरेंस से डरे हुए हैं वही आज आंदोलन करने आए हैं। सबसे पहले अगर इसमें मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए। देखिए, आज भी आपने देखा होगा कि जो पुलिस की वैन्स और पुलिस की गाड़ियों को उल्टा गया था तो उसका फॉरेंसिक जांच हो रही थी। अब देखिए, यहाँ पे जो बच्चों का, जो लोग हैं उनका जो फॉरेंसिक होगा और उनको मैच किया जाएगा पहले जितने भी ये आंदोलन हुए हैं उनमें से, और अगर एक बंदा तीनों में चारों में मिला तो भाई साहब उसकी जिंदगी तो गई ना। और ये बच्चे ये क्यों नहीं सोच रहे हैं ये बच्चे कि आपके अगेंस्ट में एक बार एफआईआर हो गया, एक बार एफआईआर हो गई तो आपको जिंदगी भर जॉब नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की। प्राइवेट वाले भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वाले भी आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं। आप इंडिया से बाहर जाना आपके लिए दिक्कत होगा क्योंकि वहां भी बैकग्राउंड चेक होता है। और आजकल सब ऑनलाइन है। ऐसा नहीं होता कि आप दिल्ली के बगल में कहीं दूर पे एक गांव में है और वहां पे एफआरआई हुई तो आप इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी दिल्ली तक। आज एवरीथिंग इज ऑनलाइन। वो ऑनलाइन में पता चल जाएगा कि आपके अगेंस्ट में एफआईआर है। और अगर आप एक दिन के लिए भी जेल गए तो आप अपना फ्यूचर खत्म समझिए उसके बाद। तो बच्चों, इतना तो ख्याल कर लो, तुम किनके चक्कर में पड़े हो? राहुल गांधी के, जो कि अभी 20 दिन तक सो रहे थे। मैं कह रहा हूं महीने भर से ज्यादा सो रहे थे। सडनली जब उनको दिखा कि ये कॉकरोच जनता दल यार ये तो पूरी लाइमलाइट ले जा रहा है, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। कल को जमीन पे लेट गए पीएम ऑफिस के बाहर। आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं अभी पंजाब में दिखाई देते थे, दिल्ली आते ही नहीं थे शीश महल बनवा के, अब सब दिल्ली में आ गए, अब दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं। इसका ये तो सोचिए। और अगर आप अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव का वैसे भी कोई दिल्ली में या ऑल ओवर इंडिया में कोई रुतबा है नहीं। वो अपनी यूपी की राजनीति ही चमका रहे हैं किसी तरीके से, यूपी में उनकी गवर्नमेंट बने, स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके, मुस्लिम्स को अपने साथ लेके, कोटे को अपने साथ लेके, ये सब सोच रहे हैं। यादव तो उनके साथ होंगे, लेकिन ये बात हमको भी सोचने की है, दुनिया को भी सोचने की है कि आप अपने लिए उनको चुनिए जो बेस्ट हो। मैं कभी भी नहीं कहता कि आप जाके बीजेपी को चुनिए या कांग्रेस को या किसी को। आप देखिए रिकॉर्ड उठा के जिसने काम किया हो और जो फ्यूचर में आपका काम अच्छी तरीके से कर सकता हो, आपको सपोर्ट कर सकता हो, आप उसको वोट दीजिए और उसको गवर्नमेंट में लाइए। लेकिन साथ साथ में मैं एक बात यह भी कहूंगा कि अगर किसी गवर्नमेंट को यह लगता है कि उसको कोई उतार नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता, तो यह गलत है। एक किस्सा, एक केस हो जाता है। जब आपका राजीव गांधी की डेथ हुई थी तो कांग्रेस बहुमत से जीत गई थी, एक आदमी से। कल को आप ये सोचिए, आपको तो राहुल गांधी की डबल रक्षा करनी चाहिए, Z+++ सिक्योरिटी देनी चाहिए कि अगर आपका 2029 में इलेक्शन के पहले उनको कुछ
होने भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, चोट लग जाती है या सीरियसली इल हो जाते हैं किसी रीजन से, या कोई और बड़ी हस्ती के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो गवर्नमेंट डूबने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये सेंटिमेंट्स है लोगों के। सेंटिमेंट्स बदल जाते हैं एक दिन में, और वो करीब 2 या 3 महीने तक सेंटिमेंट रहते हैं, उसके बाद नॉर्मल होते हैं। तो इंडिया का जो वोटर है वो बहुत सेंटिमेंटल है, और यही सेंटिमेंट्स का फायदा उठा रहे हैं आज के दिन में, चाहे वो कॉकरोच जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एसपी हो, चाहे आपका आम आदमी पार्टी हो। अभी तो यही चारों पार्टी हैं, और नेचुरल है कि बीजेपी भी उसमें है, क्योंकि बीजेपी अब कूदी है कि हाँ हम बात करने को तैयार हैं। पहले दिन ही बात कर लेते तो ये नौबत ही नहीं आती, या पब्लिक में जो आपकी छवि खराब हुई है वो नहीं होती। धर्मेंद्र प्रधान ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि यार 152 पेपर लीक हुए हैं, जो कि आज राहुल गांधी ने बोला 152 पेपर्स, ठीक है पहले हुए होंगे, पहले 2000 हुए होंगे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के वक्त में तो हुए हैं ना इतने 152। अगर हुए हैं तो उनको रिजाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं देख पा रहे हैं, नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो आप कोई दूसरे बंदे को लाओ जो कि कर सके। हाँ आपने एक्शंस लिए हैं, हमको पता है कि बहुत एक्शंस लिए हैं, लेकिन वो जो एक्शन है वो दिखने भी चाहिए। आपने नीट के बाद जो एक्शन लिए थे उसके बाद भी 2 पेपर लीक हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना। अब आप उन प्रोफेसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है जिन्होंने पेपर बनाया और उन्होंने आगे बेच दिया, ऐसी नौबती क्यों आई? आप 100 पेपर बनवाइए, 100 पेपर में 1 पेपर दिए तो बच्चा कितना पढ़ेगा, उसी में पूरी पढ़ाई कर लेगा वो। आप एक बंदे को इतना अधिकार दे रहे हैं, इतना अधिकार दे रहे हैं कि वो जो 4 क्वेश्चन बना के दे रहा है वही पेपर में आ रहा है फाइनल। सिस्टम तो चेंज करना पड़ेगा, और अगर आपने सिस्टम चेंज करने का रुख अपना लिया है तो पब्लिक को बताइए कि हमने ये चेंज किया है। और हाँ, किसी ना किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेनी चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूं इसको बात को। और कोई नहीं होता, एक आदमी अगर किसी के कहने पे, एक स्टूडेंट्स के कहने पे अगर कोई मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो वो नीचा नहीं हो जाता, गवर्नमेंट की इज्जत और बढ़ती है जनरल पब्लिक की नजरों में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।